हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में मैं एक एक करके आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। बिहार शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से आपको दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में हमने लिंक को पिन कर दिया है। हम किन किन मुद्दों पे बात करेंगे तो आपका डीबी सेंटर जो है, काउंसलिंग जो सेंटर है कहीं ना कहीं चेंज हो गया है, उस पर हम बात करेंगे। पीजीटी 6 सब्जेक्ट का क्या मैटर है, हम पूरे डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। सीटेट को लेकर के बहुत सारा प्रश्न आपका है, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा दर्द है सीटेट के अभ्यर्थियों का, हम उस पर भी बात करेंगे। डाउटफुल को लेकर के मैं आपसे बात करूंगा। एडिट का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 झारखंड का आज क्या मैटर हुआ है, हम एक एक करके आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आपका जो डीबी सेंटर है वो आपका चेंज कर दिया गया है। पहले सब ये सिर्फ कहाँ पे हुआ है तो समस्तीपुर में हुआ है। नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। पहले कहाँ था तो पहले तिरहुत एकेडमी में था, बट आपको पता है बोर्ड परीक्षाएं कंडक्ट हो रही हैं और चल रही हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा चेंजिंग आया है। अब आपका राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में डीबी आपका कंडक्ट होगा। हमने टेलीग्राम पर नोटिस शेयर किया है, उसको आप एक बार आप अवश्य देख लीजिए। मैं आपको बताना भी चाहता हूं, अगर आप SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट से हैं, चाहे आप 1 to 5th हैं, 6 to 8 हैं, या आप 9, 10th, 11, 12th हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी आपका डेट आ चुका है। काउंसलिंग जो डेट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, वो भी हम नोटिस को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हैं, उसको आप लोग जरूर जुड़ जाइए, देख लीजिएगा। मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे आपको तुरंत दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाने में वक्त लगता है, तो टेलीग्राम से आप अवश्य जुड़ जाइए। अगर बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आपका इंटरेस्ट है, चाहे आप टीआरई 3 से हैं, चाहे टीआरई 4 से हैं, अगर बिहार शिक्षक भर्ती आप देख रहे हैं या देख चुके हैं, उससे जुड़े हुए हैं दोस्त, तो अपडेट क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है आप अवश्य फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उससे आप जरूर जुड़िए। हम बात करेंगे पीजीटी 6 सब्जेक्ट को लेकर के। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, पीजीटी का जो 6 सब्जेक्ट है, रिजल्ट भी इनका डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन जो गेस्ट टीचर हैं इनका डिमांड था कि इनको सही तरीके से रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया गया है। आप सभी साथियों को पता है, माननीय पटना हाई कोर्ट ने इन्हें 25 अंक का वेटेज देने की बात कही थी, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया था कि इनको वेटेज नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से इनका रिजल्ट नहीं हो पाया है। मैक्सिमम करीब 300 के आसपास ये क्या नाम है पीजी गेस्ट टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं जब इनका रिजल्ट आएगा और जब 25 नंबर का इनको भारांक दिया जाएगा तो ये तो कन्फर्म है कि इनका सभी लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिन साथियों का चयन हो चुका है, क्या वो बाहर हो सकते हैं? तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, ये चीज़ सामने निकल कर आई थी कि जिनका चयन हो चुका है वो अभ्यर्थी प्रभावित नहीं होंगे। तो अगर आप चयनित हो चुके हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपको प्रभावित नहीं किया जाएगा। मैं आप सभी साथियों को बताना भी चाहता हूँ, टीआरई 3 की अगर हम बात करें तो करीब 22,000 के अप्रॉक्स पद खाली है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। सबसे पहले ये चीज़ अपने दिमाग में आप रख लीजिए। फिर बहुत सारे पीजीटी साथियों का ये भी प्रश्न है कि इनका जो डीबी है वो एक साथ कंडक्ट हो, क्योंकि आपको पता है पीजीटी का जो अन्य सब्जेक्ट का डीबी है वो 4-5 फरवरी को कंडक्ट होगा, बट जो 6 सब्जेक्ट है इसका डीबी का जो डेट डिक्लेयर किया गया है, डीबी का जो डेट एक्सटेंड किया गया है 10 फरवरी तक कर दिया गया है, तो इनका जो डीबी होगा वो बाद में होगा। रिजल्ट आएगा गेस्ट टीचर का और आपका भी, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, पहली चीज। एंड सेकंड चीज, इन अभ्यर्थियों को ये भी डिमांड है कि इनका भी डीबी साथ में हो, जो कि कहीं ना कहीं सही ही है। ठीक है, अब क्या चाहते हैं एक बार कमेंट में आप अवश्य बताइएगा। अगर आप पीजीटी स्टूडेंट हैं 6 सब्जेक्ट के, तो एक बार अपना दर्द को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बयां करिएगा। अगर हम बात करें, ये लोग ये सोच रहे हैं, इनको ये भी नेक्स्ट डिमांड है कि इनका जो कटाव है उसको प्रभावित ना किया जाए, उसको बिना प्रभावित किए गेस्ट टीचर का कहीं ना कहीं रिजल्ट जारी किया जाए, जो कि एक तरह से सही ही है। अगर हम बात करें, ये 6 सब्जेक्ट का जो स्कोर कार्ड भी अभी तक नहीं जारी किया गया है, और इनका ये भी रिजल्ट स्कोर कार्ड भी इनका जल्द से जल्द जारी किया जाए, कुछ इनके डिमांड है। हम बात करने वाले हैं आप सभी को एडिट करने के लिए, और सीटेट जो अभ्यर्थी हमारे जो डाउटफुल का मुद्दा है, सबसे पहले मैं बात करूंगा सीटेट 82 को लेकर के। मेरे बहुत सारे साथियों का प्रश्न है कि सर आप हमारी बात को नहीं उठा रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जितने हमारे भाई बहन सीटेट 82 वाले मुझे यहाँ पर वॉच कर रहे हैं, मैं आप सभी से बस एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर सीटेट 82 हैं तो अभी तक आपने अपने लिए क्या किया है? ईमानदारी से अपने दिल पे आप हाथ रख करके खुद से पूछिएगा, ठीक है? अभी आपने अपने लिए आपने क्या किया है? पहला मैं प्रश्न आपसे ही पूछ रहा हूं और इस वीडियो को मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो मैं आपके रिगार्डिंग मैं आपको चैनल पर अपलोड करूंगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कोशिश पूरी जारी है। हर एक चीज मैं आपको टेलीग्राम पर वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता,
पहली चीज़। एंड सेकेंड चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने एक पोस्ट किया हुआ है आज टेलीग्राम पर, उस पोस्ट को आप अवश्य पढ़ लीजिए। हर एक पोस्ट को आप जरूर पढ़ा करें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। हमने वहाँ पे चीज़ें आपसे मेंशन की हुई है, तो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप दर्द जिसने दिया है और आपके इस दर्द की दवा किसके पास है, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास में ही है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ हमारे साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत एक्टिव हैं, लगातार शिक्षा विभाग में जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन 2 4 10 लोगों के ज्ञापन देने से चीज़ें नहीं सही चल पाएंगी। देखिए, नौकरी आपको मिलने वाली है दोस्त, नौकरी हमें नहीं मिलेगी, नौकरी आपको मिलेगी, तो आपको ज्ञापन देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वहाँ पे एडमिट कार्ड है। अपना रिसीविंग लीजिए और उसको जाइए एजुकेशन डिपार्टमेंट में दीजिए। ये आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, यहाँ पे फीमेल लोग सामने नहीं आ रही हैं, आपको भी आना पड़ेगा और आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ज्ञापन देना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपका सही तरीके से चल पाएंगी। तो मेरा आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है। अब जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही तरीके से आपको बताया जा रहा है, इस चीज़ को आप सीरियस लीजिए, ठीक है। और ये मत सोचिए कि वो भाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो हम क्यों जाएं। ऐसा आप करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ज्ञापन सबको देना पड़ेगा, A to Z को। और मेरा रिक्वेस्ट भी है, इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग एक्टिव नहीं हैं। सिर्फ 40-50 लोग ही एक्टिव हैं जिनका सीटेट में 82 नंबर आया है, जबकि ये संख्या करीब 1000 के आसपास है। बाकी और लोग कहाँ गायब हैं, तो उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा, चाहे 1 to 5 वाले हैं, चाहे 6 to 8 वाले हैं। जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ज्ञापन नहीं दे सकते हैं जाकर के। ज्ञापन वही लोग देंगे जो इस प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ज्ञापन आपको ही देना है। तो इसका आप विशेष ध्यान दीजिए और जल्दी से जल्दी आप लोग ज्ञापन दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, ये जो DB चल रहा है, इस DB के अंदर अंदर आपको बहुत एक्टिव होने की जरूरत है, लेकिन आप लोग एक्टिव नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं भी कहते कहते बहुत थक चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें आप विशेष इंटरेस्ट दिखाइए, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो अंतिम दरवाजा फिर मान्य कोर्ट का तो सर ले लिया ही जाएगा। लेकिन अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट से अगर आप ज्ञापन देंगे, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट आपकी बातों को जरूर अनुसरण करेगा, लेकिन ये तभी संभव है जब आप खुद एक्टिव होंगे, क्योंकि ज्ञापन आपको ही देना है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम बात करेंगे डाउटफुल अभ्यर्थियों को लेकर के। मेरे बहुत सारे साथियों का प्रश्न है, सर जिनका डाउटफुल है उनको क्या होगा। मैं आप सभी साथियों को कहना चाहता हूं, चाहे आप PRT हैं, चाहे आप 6 to 8 हैं, या TGT जो आज हो गया है, या PGT जो होगा, अगर आप में डाउटफुल लिखा जाता है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप पोर्टल ओपन होगा, आप जहां पे डाउटफुल लिखा गया है जो सर्टिफिकेट में, उसको आपको रीअपलोडिंग का मौका मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आधार कार्ड की वजह से बाहर हो गए, या जिनका अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है, उनका DB कब होगा, तो उनके लिए एक अलग से डे डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। और उस डे में आपका फिर से रिकाउंसलिंग होगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है। जैसे ही ऐसा न्यूज निकल कर आएगा, जैसा कुछ डेट निकल कर आएगा, हम तुरंत अपने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो टेलीग्राम से आप अवश्य जुड़ जाइए। मेरे बहुत सारे साथियों का लगातार प्रश्न आ रहा है एडिट करने को लेकर के, कि एडिट का मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि दक्षता, पात्रता, और कुछ साथी ऐसे हैं जो फेल सीटेट का अपना वहाँ पे चीज़ें लिख दिए हैं, तो उनके लिए क्या होगा। देखिए, एडिट करने का मौका मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो अवश्य मिलेगा। इसके लिए आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, इसके लिए आपको भी ट्विटर कैंपेन वगैरह करना पड़ेगा। जब पोर्टल ओपन होगा, अगर एडिट करने का मौका नहीं मिलता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम एडिट करने के लिए भी एक ट्विटर कैंपेन करेंगे, और आपको हम बताएंगे कि किस लिए क्या ट्विटर कैंपेन करना है, किसको ज्ञापन देना है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। टेलीग्राम पे सारी जानकारी आपको दिया जाएगा, आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए। हम बात करेंगे अब क्या नाम है TRE 4.0 को लेकर के। मेरे बहुत सारे साथियों का लगातार ये प्रश्न आ रहा है कि TRE 4.0 से पहले बीटेट होगा या नहीं होगा। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसका क्या चीज़ है, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ। जो झारखंड के रिगार्डिंग मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, आप सभी साथियों को पता है, जेटेट जो है, जेटेट पिछले कई सालों से नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो झारखंड सरकार है वो नहीं चाह रही है कि सीटेट को हम एलिजिबल करें, ठीक है। और इसीलिए चीज़ें वहाँ पे सीटेट कहीं ना कहीं हार हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, एक लाइन में, अगर कोई भी सरकार हो, अगर वो चाहेगी तो वहाँ पे सीटेट एलिजिबल रहेगा, और वो सरकार अगर नहीं चाहेगी तो वहाँ पे सीटेट एलिजिबल नहीं रहेगा। वो अपना ही जो पात्रता परीक्षा है उसके अकॉर्डिंग भी भर्ती कर सकती है। ये डिपेंड करेगा सरकार चाहती क्या है। जैसे सपोज दैट, जैसे बिहार में TRE 4 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसमें अगर बिहार सरकार चाहेगी कि भैया हम बीटेट करा करके हम बीटेट ही कराएंगे, या बीटेट को ही मान्य करेंगे, हम सीटेट नहीं मान्य करेंगे, और हम बीटेट कराना चाहते हैं, तो सरकार बीटेट कराएगी। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि भैया हम बीटेट नहीं कराएंगे, हम जैसे TRE 1 पे किए हैं, जैसे TRE 2 में किए हैं, जैसे TRE 3 में किए हैं, उसी तरीका से हम TRE 3 में सीटेट ही कराएंगे और बीटेट हम नहीं कंडक्ट कराएंगे,
तो बीटेड सरकार चाहेगी तो नहीं कराएगी, सीटेट के अकॉर्डिंग ही भर्ती कर देगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके लिए आप पूरी तरीका से निश्चिंत रहिए। और बिहार सरकार टीआरई 4 में बीटेड नहीं कंडक्ट कराएगी, क्योंकि उसे तेजी से प्रोसेस को आपको फुलफिल करना है, उसके बाद में बिहार सरकार को चुनाव लड़ना है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। अगर आपका और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हुए, खासकर सीटेट 82 के भाई बहन, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, प्रयास जारी है, जल्द ही आपको परिणाम मिलेगा। वो परिणाम आपको बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। सीटेट 82 को लेकर के सबसे पहले जो आवाज़ बुलंद किया है अगर किसी ने, तो अपडेट क्लासेज के द्वारा ही किया गया है। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। सबसे पहले मैटर आपका आया था आरओएल में, एक वीडियो हमने अपलोड किया है, टेलीग्राम पे सारा प्रूफ पड़ा है। इतना मेहनत अगर किसी ने किया होगा तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने लिए क्या किए, बताइए। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आप अपने लिए नहीं करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम ज्ञापन किस बेस पर दें, बताइए। हम ज्ञापन किस दें? हमारा सीटेट में 82 नंबर है, या हम इस एग्जाम के हिस्सेदार हैं जो हम जाकर के अपना ज्ञापन दें? हम नहीं दे सकते ना। ज्ञापन तो आपको ही देना पड़ेगा। आपने जो रिसीविंग पाया है उसका फोटो कॉपी लीजिए, सारा हमारे पास चैनल पर ऑथेंटिक प्रूफ पड़ा है, उसका फोटो कॉपी आप लीजिए और जाइए एजुकेशन डिपार्टमेंट को बताइए कि भैया ऐसी बात है, आप हमें बाहर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन ज्ञापन आपको ही देना है। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट भी है, ये संख्या करीब 1000 के आसपास है, सिर्फ और सिर्फ 40-50 लोग ही एक्टिव हैं, बाकी सब लोग क्या है, निष्क्रिय हैं, सब लोग सोए हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारा काम हो जाए और हम ऐसे ही सोए ही रहें। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं, आपको जागना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे सोते ही रह जाएंगे और फिर सही चीजें देखने को आपको नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल, आपको थोड़ा बुरा भी लग सकता है मेरी बात का, लेकिन बिल्कुल आपको सही तरीका बताया जा रहा है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप इस चीज़ को एक बार सोचिएगा कि सर जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। मैं आप सबसे एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जब तक ये डीबी प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर आप सभी साथियों को मिल करके, एकजुट हो करके, टेलीग्राम चैनल वहां पे बना हुआ है, टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, उसमें आप सभी लोग एकत्रित होइए और सब लोग ज्ञापन दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपको देना अब बहुत ज़रूरी हो चुका है, और हर एक कैंडिडेट ज्ञापन दे। ये नहीं कि वो भाई दे दिया तो हम क्यों दें, ऐसा मत सोचिए। सब जितने भाई बहन हैं सबको ज्ञापन देने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।